हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आपको जो है ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन बताने वाले हैं कि इसके बारे में पूरा बेसिक बताएंगे। क्योंकि क्या होता है कि इसका हम अगर पूरा बेसिक नहीं समझ पाते हैं तो हमसे जो है गलतियाँ लगातार होती रहती हैं। तो हम आपको इसका पूरा क्लियर करेंगे। जेंडर गैप क्या होता है, पीढ़ी क्या होते हैं, किसको क्या कहेंगे। इनमें से आपको बहुत सारे रिश्ते पता भी होंगे। जो लोग मतलब कि जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको पता भी होंगी। लेकिन अगर नहीं भी पता है तब भी हमने आपके लिए सारी चीज़ें लिख दी हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है वो जेंडर गैप समझना है। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको अब जो है रिश्तेदारी ही क्या दिलाएगी, आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये इससे जो है आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जेंडर गैप की, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें जेंडर गैप। जेंडर गैप को हम समझते हैं कैसे। सबसे हम यहाँ पर लेंगे अपने आप को, स्वयं को लेंगे। आप स्वयं को लिया हमने, तो ये मान लो हमारा ये ग्राफ होगा। अब इसके स्वयं के में क्या हो गए, अब इसके ऊपर वाला जो जेंडर गैप होगा, मतलब कि हमसे ऊपर वाली पीढ़ी, हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी होगी, हमारे माता और पिता की होगी, हमारे माँ और पिता की होगी। अब लेकिन यहाँ पर अगर तो इसका मतलब समझते रहना, बस अभी हम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग जो माँ और पिता में रखेंगे, माँ और पिता के साथ साथ उनके कोई भी रिश्तेदार आएंगे तो हम उसके एक क्या रखेंगे, एक जेंडर गैप ऊपर रखेंगे। मतलब उनसे हम एक पीढ़ी ऊपर लेंगे, ठीक है। जैसे आपका आ गया, जैसे कि वो मेरे पिता या ए मेरा पिता जो है बी ए का पिता है, तो बी कैसे लिखा जाएगा, ए के ऊपर लिखा जाएगा, समझ गए ना। इस तरह मतलब बी ए का पिता, तो ये हमारा क्या हुआ, एक गैप ऊपर होगा। अब जैसे आ गया कि अब इनके पिता जो होंगे वो उनसे एक गैप ऊपर होंगे, या हमसे कह दिया जाए कि वो मेरे दादाजी हैं, तो दादाजी कैसे लेंगे, तो हम समझ जाएंगे हमको किसके ऊपर बात कर रहा है, एक गैप ऊपर की बात कर रहा है, मतलब 2 गैप होंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमने आपको पूरा लिख दिया है। तो पहले गैप में जो लिखा जाएगा स्वयं में, स्वयं का मतलब ये हुआ कि देखो हम तो हुए ही, और हमारे समकक्ष जितने भी आते हैं, हमारे भाई बहन या हमारे भाई बहन को ना समझ रहे हो ना, हमारे भैया वाले लोगों में समझ रहे होंगे, जैसे चाचा मामा बुआ मौसी, जो भी जिनके लड़के बच्चे होंगे वो सब कहाँ लिखे जाएंगे, यही लिखे जाएंगे, मतलब हमारी वाली लाइन में ही लिखे जाएंगे। और उसके बाद जो दूसरी वाली जो लाइन होगी, इसके ऊपर वाली लाइन में क्या लिखे जाएंगे, माता पिता और उनके भी जो भी रिश्तेदार होंगे, है ना। माता पिता मतलब माँ के भाई बहन, जो पिता के भाई बहन, ये सब कहाँ लिखा जाएंगे, हमसे एक लाइन ऊपर लिखे जाएंगे। और इसके ऊपर जो लिखा जाएगा वो दादा दादी और नाना नानी वाली पीढ़ी होगी, ठीक है। और अगर हम इससे नीचे और अगर इससे ऊपर जाओगे तो समझ में आ रहा होगा कि परदादा है ना, परनानी, है ना, इस तरह वाली होंगी, ठीक है। और अगर इससे हम नीचे आते हैं, अपने नीचे आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पुत्र और पुत्री होंगे, है ना, या हमारे समकक्ष होंगे, ठीक है। क्लियर है। अब हम इसके बाद देखते हैं, हम एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पर हम करेंगे क्या, अगर कोई भी मेल पर्सन होगा, पुरुष होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक साइन रखते हैं प्लस। क्योंकि हम जानेंगे कैसे, मान लो हमसे कह दिया कि जो है बी ए का पिता है, मान लो कह दिया, तो हमने बी ए तो लिख दिया, बी ए का पिता ऊपर तो लिख दिया। अब लेकिन हमको इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये पिता होगा कि या माता भी होगा, क्योंकि अगर इसको हम कोई साइन ना, जैसे हमने लिख दिया बी ए का पिता है, अब आप तो जान गए कि बी जो है ए से एक पीढ़ी ऊपर होगा, एक पीढ़ी ऊपर होगा। लेकिन अब आपको क्या यहाँ ये पता लग रहा है ये मेल है कि फीमेल है, इसको देख के बता सकते हो, नहीं देख के जान सकते, आप कंफ्यूज होगे फिर बाद में, है ना, या तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेल के लिए हम क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे, और फीमेल मतलब पुरुष के लिए हम प्लस लेंगे, और महिला के लिए हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। और अगर कोई विवाहित पुरुष होगा, मैरिड मतलब मैन होगा, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, प्लस का ही साइन लेंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर बंधन कर देंगे। क्योंकि ये होता है ना ऐसा कि जब आपकी शादी हो जाती हो, आप क्या हो जाते हो, बंधन में आ जाते हो ना, बिना मतलब एक दूसरे के काम, है ना। तो वही चीज़ है, वैसे विवाहित महिला है इसी प्रकार विवाहित महिला भी, महिला के लिए क्या होता है माइनस, विवाहित है तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, बंधन, है ना। बहुत सारे बंधनों से बन जाते हैं। अभी हम लोग फ्री हैं, उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे बंधनों से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, अब इनके रिश्तेदारों को क्या कहेंगे। काफ़ी चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग बता दे रहे हैं। जैसे पिता के कोई भाई होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे, अंकल कहेंगे, ठीक है। और सिस्टर आप मतलब पिता की बहन होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, बुआ कहेंगे, बुआ का मतलब आंटी। देखो चाचा है, मामा है, इन सबको इंग्लिश में हम अंकल ही कहेंगे। अगर बुआ आती है या मामी आती है, इन सबको हम क्या कहेंगे, आंटी ही कहेंगे, ठीक है। ये याद रखना, चाचा है, मामा है, फूफा है, ये सब क्या होंगे, अंकल कहेंगे। और बुआ है, मामी है ना, या मौसी है, ये सब आंटी में ही आ जाएगा। इंग्लिश के लिए सेम होता है, लेकिन हिंदी में देखेंगे तो पिता के भाई को हम चाचा कहेंगे, पिता की बहन को हम क्या कहेंगे, बुआ कहेंगे, माता के भाई को मामी कहेंगे, है ना, ये पता भी होगा आपको। और माता की जो बहन होती है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ गलत हो गया, माता की बहन को हम मौसी कहेंगे, ठीक, क्या कहेंगे, माता की बहन को हम मौसी कहेंगे। और पति का अगर भाई होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पति का भाई मतलब ये होगा, पत्नी के लिए होगा, पति का भाई पत्नी के लिए क्या होगा, देवर होगा। और पति की बहन क्या होगा, पत्नी के लिए ननद होगी, ठीक है। और पत्नी का भाई क्या होगा, पति के लिए साला होगा।
और पत्नी की बहन जो होगी क्या होगी, साली होगी। और जो बहन का पति होगा उसे हम क्या कहेंगे, बहनोई या जीजा कहेंगे। और भाई की अगर पत्नी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाई भाभी कहेंगे। और पति या पत्नी के जो पिता होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ससुर कहेंगे, है ना। मतलब कौन कहेगा, मतलब ये किसके लिए ससुर होगा, पत्नी के लिए ससुर होगा, ठीक है। मतलब पत्नी के पिता है तो ये किसके लिए ससुर होगा, पति के लिए होगा। अगर पति का पिता होता है तो पत्नी के लिए ससुर होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी सास वाला हो जाएगा, बेटी के पति को दामाद कहेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी। अगर इसको इंग्लिश में हम देखें तो बता ही दिया है ना। इसमें जैसे आप लोग देखें, जैसे चाचा वाचा के लड़के जैसे आते हैं या मामा के लड़के आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब भतीजा, है ना, उससे भांजा कहते हैं, वो भी होते हैं। जैसे चाचा के लड़के हम क्या भतीजा कहेंगे, और जैसे मामा या लड़के होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, भांजा कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में बस एक ही आपका होता है, कजिन होता है, ठीक है। कजिन याद रखिएगा, अगर कभी कभी दे देता है कजिन, तो कजिन ये किसके लिए होता है, चाचा का जैसे कोई लड़का है ना, या मौसी का लड़का है ना, उसके लिए कजिन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना चीज़। तो अभी इनको हम देखेंगे, अब जैसे जैसे आएंगे हम इंग्लिश में भी देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे, है ना, जैसे ऑप्शन के हिसाब से। तो ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो इनको आपको पता होनी चाहिए, तब आप इसके आगे कर पाएंगे। अब हम इसके आगे देख रहे हैं। हाँ, आइए अब इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, है ना। इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे दिया है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। आपको बताना है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। आपको एक एक लाइन पढ़ना है और जो है देखो पढ़ते जाना है और ड्रॉप करते जाना है। अब जैसे कह रहा है ए बी की पत्नी है, अब क्या है, ए बी की पत्नी, तो कैसे लिखेंगे, ये चूँकि हम स्वयं ही हुए, तो ए बी की पत्नी है। अब ए बी की पत्नी है तो पत्नी कौन है, ए है ना, तो मतलब ए के ऊपर क्या होगा, माइनस लगा देंगे। और पत्नी का मतलब क्या होगा, विवाहित होगा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, उस पर क्या करेंगे। अब अगर ये पत्नी है तो ये ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये पति ही होगा ना। क्लियर है, तो यहाँ समझ जाएंगे आप, प्लस होगा। अब आगे समझेंगे आप, इसमें दे रहा है डी ए का भाई है, डी क्या है, ए का भाई है। अब हमने कहा था कि अगर आप हो या आपके भाई बहन हो, कुछ भी हो, तो उसके सब क्या होंगे, आपके ही अगल बगल होंगे। मतलब अगर ए के सब भाई बहन होंगे, जो कुछ भी होंगे, तो क्या होंगे, ये इसके ही अगल बगल होंगे। क्लियर है ना चीज़। हमने जेंडर का मैं आपको बताया था, अगर इसके भाई बहन है या इसके भाई बहन हो, इसके अगल बगल ही होंगे। अगर इसके माता पिता हैं तो वो कहाँ होंगे, इसके बगल होंगे, है ना। या माता पिता के रिश्तेदार हैं वो भी इसके बगल लिखे जाएंगे। हमने बताया था, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद देखते हैं, तो डी ए का भाई है, अगर डी ए का भाई है तो मतलब डी कहाँ लिखा जाएगा, इसके बगल में लिखा जाएगा। अब डी ए का अगर भाई है तो मतलब डी कैसा होगा, मेल होगा ना। डी कैसा होगा, मेल। और मेल के लिए हमने बताया था क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे साइन, तो डी ए का भाई हो गया। अब आगे देखते हैं, पी तथा क्यू किसके बच्चे हैं, ए के बच्चे, सॉरी पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब आपका थोड़ा ये देखो अलग बनना है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। अब यहाँ थोड़ा आप समझिए, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ई के आगे देखिए, ई के बच्चे हैं, ई क्या है, जो कि डी की पत्नी है। आपको डी मिल रहा ना, तो डी की पत्नी कौन है, डी की पत्नी कौन है, ई है, ठीक है ना। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। जो किसके लिए है, ये जो किसके लिए हुआ है, इसके जस्ट बाद आया, मतलब ई के लिए हुआ है, जो कि डी की पत्नी है। तो ई जो है अगर डी की पत्नी हुई तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें माइनस लगा के, है ना, गोला कर देंगे। और डी की अगर पत्नी है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये भी विवाहित, तो ये क्या होगा, पति होगा। इतनी बात क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। मतलब यहाँ से हमने क्या कर दिया, है ना, ये इसका क्या हुआ, भाई, और ये क्या होगा, है ना। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपसे कह रखा है, पी तथा क्यू किसके बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं। ई के बच्चे कौन है, पी और क्यू हैं, पी और क्यू किसके, इसके बच्चे। अब इनका जेंडर अभी नहीं क्लियर है आपको, ये क्या है ना, मेल है फीमेल, अब बच्चे हैं। अब अपने मन से कोई भी, जब तक कोई चीज़ दी ना जाए, अपने मन से कुछ भी मत मान लेना। अब इसके बाद क्या रखा है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब बताइए बी इससे क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा, देख के बताइए जल्दी से क्या होगा। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ, बी क्यू से किस प्रकार, अब क्यू का, अब आप धीरे धीरे बढ़ते जाइए, हमारा धीरे धीरे। अब क्यू का पहले देखिए, अगर ये इसकी माता है, ये इसकी माता होंगी, तो ये इसके पिताजी हैं, जाहिर सी बात है इसके पिताजी हैं। अगर ये पिताजी, धीरे धीरे बढ़ते रहिए मेरी तरह, अगर ये पिता है, अगर पिता के ये क्या है, ये इसकी बहन हुई ना, ये इसका भाई, ये इसकी बहन हुई, तो पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है। जाहिर सी बात, पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। अब लेकिन रिश्ता इससे नहीं पूछा आपको, इससे पूछा है। अब बुआ के, ये क्या हुआ, इस हिसाब से अगर देखें तो बुआ का पति हुआ, तो बुआ के पति को हम क्या कहते हैं, फूफा कहते हैं। और फूफा का यहाँ पर आपका यहाँ कोई ऑप्शन फूफा नहीं है, आपका ऑप्शन फूफा नहीं, तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको, अंकल। हमने कहा था ना, फूफा को हम क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, इसका जो इससे रिश्ता होगा क्या होगा, अंकल का रिश्ता होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं है। आपको इस तरह एक से एक कड़ी जोड़ते चले जाना है बस, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग बना लेंगे। हाँ, अब इसके बाद हम एक सवाल और लेते हैं। इसमें देखते हैं मैं क्या लिखा है, ए बी का भाई है ना, तो आपको तुरंत बनाना भी, ए बी का भाई है, मतलब अगर ए बी का भाई है तो मतलब कि ए क्या होगा, प्लस लिखेंगे, भाई है ना, भाई मतलब मेल हुआ, प्लस लिखेंगे। अब सी क्या है, ए की बहन है। अब अगर सी अगर ए की बहन है तो मतलब सी क्या, ए के बगल में ही लिखी जाएगी, बहन के लिए क्या होगा, फीमेल है तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इस प्रकार देख रहे हैं, डी ई का भाई है। अब डी किसका भाई है, ई का भाई है। और ई के बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया है, लेकिन अब आगे ये देखिए, ई जो है
वहाँ छोड़ डी ई का भाई है ना, वो आगे हो गया। तो आप बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, डी जो है ई का भाई है, तो डी ई का भाई मतलब डी प्लस हो गया। अब यहाँ देखो ई क्या है, ई बी की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है? अब ई जो है किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है, ठीक है। ई बी की पुत्री है तो क्या होगा? माइनस होगा। अभी इसका बी का जिसका जेंडर ना क्लियर हो उसको मत लिखना कि ये तुम्हारा क्या हो सकता है, पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, जिसके बारे में कुछ ना मत लिखना, ठीक है। तो अब ई बी की पुत्री है। अब हम आगे इसको जोड़ देते हैं। ई क्या है और ई और इसका क्या था, ये भाई थे, भाई बहन थे ना, इसके आगे हम इसको जोड़ देते हैं। अब आगे देखें, एफ सी का पिता है। अब एफ किसका पिता है? सी का पिता। अब सी पिता है ना, पिता है तो मतलब एक जेंडर क्या जाएगा, एक गैप ऊपर जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर लिखेंगे। तो एफ सी का पिता है तो मतलब पिता है तो क्या होगा, प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या कर देंगे, है ना, विवाहित होगा। तब डी का अंकल कौन है? अब ध्यान से समझिए, डी का अंकल कौन हो जाता है बताइए। अब बहुत सिंपल है तो एकदम। अब डी का अंकल सिंपल चीज़ है, अगर ये दोनों क्या हैं, इनके लड़के हैं, आपको दिख रहा होगा ई और डी किसके बच्चे हैं? बी के बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है बी का अगर कोई बहन भाई हो, जो बी का भाई होगा वही इनके क्या होंगे, इन दोनों क्या होंगे, अंकल होंगे। तो आपसे पूछा है डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल यहाँ पर कौन हो सकता है? ए होगा ना। अब अगर ये तो होगा नहीं, है ना, ये क्या होगा, अगर आंटी का था तो ये हो सकता है। डी का अंकल कौन है? ए है, ठीक है। तो डी का अंकल कौन सा होगा? ए होगा। इसका ऑप्शन कौन होगा? ये सही होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोगों को अगर इस सवालों में बिल्कुल समझ में अगर आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। बिना अगर मज़ा आ रही हो तो इस तरह के भी हम और अभी इसकी वीडियो बनाएंगे, है ना। तो आगे देखते हैं इसके बाद एक और। हाँ, आइए अब अगला सवाल लेते हैं। अब इसमें दे रखा है जैसे ए तथा बी क्या है, विवाहित युगल है। विवाहित युगल का मतलब ये होगा कि इन दोनों क्या है, पति पत्नी। विवाहित युगल मतलब क्या होगा, दोनों पति पत्नी है। अब लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझिए, हमको ये नहीं पता है कौन पति है कौन पत्नी, ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है। ये तो पता है दोनों पति पत्नी है, लेकिन ये नहीं पता कौन पति पत्नी, ऐसा लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, विवाहित युगल है। अब आगे हम देखते हैं क्या दिया है, सी डी का भाई है। अब सी और डी का यहाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो अगर बनाना चाहो तो आप बगल में लिख सकते हो, सी डी का अगर भाई है तो सी, है ना, डी का भाई है तो डी का भाई है ना सी, तो सी भाई है तो क्या हो, जो जिसका जेंडर क्लियर हो उसी के बारे में लिखना। अब यहाँ डी के ऊपर प्लस या माइनस मत लगा देना, ठीक है। जैसे हमने कहा सी डी का भाई है तो सी का जेंडर क्लियर मतलब सी भाई है तो प्लस सी के ऊपर प्लस लगेगा, ठीक है। आगे क्या करें, सी ए का भाई है। अब सी किसका भाई है, ए यहाँ पर लिखा है तो सी ए का भाई है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब आगे रहा कि जो है डी किस प्रकार, अब सी ए का भाई है और सी के आगे क्या लगा है, ये डी लगा हुआ है ना। अब डी अब चाहो तो यहीं जोड़ दो आगे, ठीक है। अब आपसे कह रखा है डी से बी किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है, डी से बी। अब अगर आप जो है इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखना है। अब इसको ऐसे आप नहीं लगा सकते। अब आपको आप कह रहा कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या आप इसको कर पाएंगे, डी बी से किस प्रकार संबंधित, ना डी का जेंडर क्लियर है ना बी का जेंडर क्लियर है, कर ही नहीं पाएंगे आप, है ना, बता ही नहीं सकते। लेकिन अब थोड़ा ऑप्शन में नजर दौड़ाइए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये किसकी साइड के दिए हुए हैं, ये ऑप्शन अगर दिए हुए हैं किसके साइड के, मतलब मेल के साइड के दिए हुए हैं, जो देवर जेठ वाले। तो अगर हम इसको यहाँ पर इसको हम क्या माने, प्लस माने, इसको क्या माने, माइनस माने, ठीक है। तो अगर बी डी से किस प्रकार, अगर ये प्लस हुआ तो ये इसका क्या हुआ, भाई हुआ। अब यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कोई भी फीमेल वाला, अब आप कहेंगे कि ये मतलब कि फीमेल वाला ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, ये तो पुरुष हो सकता है या तो महिला भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ आप लोग ये ध्यान देंगे, इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन जो है आपका ये महिला वाला रिलेटेड है, नहीं है। सारे ही ऑप्शन किससे संबंधित है, पुरुष वाले संबंधित है। मतलब कि जाहिर सी बात आपको लग रहा होगा ये अगर है तो ये किससे है, पुरुष वाला ही होगा ना, पुरुष ही है। अब आप आराम से लगा लेंगे कि बी डी से किस प्रकार संबंधित, अगर बी इनकी पत्नी है, क्लियर है। अब इनके जो भाई होंगे वो इसके क्या होंगे, भाई। अब इनके जो भाई होंगे वो क्या होंगे, देवर होंगे या तो जेठ होंगे। ये भी अगर इसका भाई है, मतलब ये दोनों भाई ही तो हैं इनके, या तो देवर होंगे या तो क्या होंगे, जेठ होंगे। तो अब इस प्रकार आप अगर देखें तो क्या होंगे, देवर जेठ होंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी था आपका कि आप जो है ऑप्शन भी देखेंगे, ठीक है। मतलब कंफ्यूज मत हो जाएंगे, कहते हैं कि नहीं गलत है, तो आपका जेंडर नहीं क्लियर होगा तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन में आपको क्या दे रखे हैं, तो ये भी आपको लें। तो इस प्रकार हमने आपको ये भी एक क्वेश्चन करा दिया कि जिससे आप समझ पाएँ, ठीक है। तो आज हम चलो इतना ही रखते हैं, अभी इसके हम बहुत और सारे सवाल कराएंगे, ठीक है। तो अभी मतलब इसको 3-4 वीडियो में ख़त्म करेंगे। अगर लेकिन आपको अगर मज़ा आया हो, अगर समझ में आया हो, अगर आप इस तरह के आप बाकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, इस तरह के सवालों की बाकी में आपको मज़ा आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस तरह के आपको बहुत भी वीडियो मिलने वाली हैं, ठीक है। जय हिंद।